It's alive. It's सैकड़ों alive. मीटर लंबी बाड़ पर लटके भेड़ियों के शव। अमेरिका की एक डरावनी सच्चाई। क्या आप कभी ऐसी बाढ़ की कल्पना कर सकते हैं जो सैकड़ों मीटर लंबी हो, जिस पर झंडे नहीं बल्कि कठोर हो चुकी भेड़ियों की खालें हवा में झूल रही हों, जैसे किसी अदृश्य युद्ध की ट्रॉफियां। यह दृश्य है एक उदास दोपहर का, अमेरिका के मिडवेस्ट क्षेत्र में। आसमान बादलों से ढका हुआ है और ठंडी हवा दूर दूर तक फैले घास के मैदानों में सनसनाहट भर रही है। उस लोहे की बाड़ पर दर्जनों कोयोट्स की चमड़ी खींचकर टांगी गई है। जमीन पर उनके शव पंक्तियों में बिछे हैं। खून अब भी ताजा है और दृश्य भयावह। दो शिकारी नारंगी कपड़े पहने खामोशी से खड़े हैं, जैसे अपनी उपलब्धियों की गिनती कर रहे हों। न कोई शब्द, न कोई भाव, बस एक सन्नाटा जो रोंगटे खड़े कर देता है। यह कोई आम शिकार नहीं है, यह एक खामोश जंग है, इंसान और प्रकृति के बीच। कोयोट्स को यहां एक खतरनाक दुश्मन माना जाता है। ये फसलें बर्बाद करते हैं, बछड़ों और भेड़ों को मारते हैं और किसानों में डर फैला देते हैं। लेकिन क्या इन जानवरों के शवों को यूं बाड़ पर लटकाना ही एकमात्र रास्ता है इंसानी जीवन की रक्षा का? आइए मेरे साथ अमेरिका के इन घास के मैदानों की उस काली हकीकत को समझें, जहां आत्मरक्षा और संहार के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो जाती है। कोयोट, अमेरिका के उपनगरीय इलाकों का चुपचाप शिकार करने वाला शिकारी, उत्तरी अमेरिका के जंगली जीवन में एक ऐसा जीव है जो लोगों के लिए परिचित भी है और रहस्यमय भी। वह है कोयोट, जिसे साउथ वेस्टर्न वुल्फ या प्रेरी वुल्फ भी कहा जाता है। यह न तो घरेलू कुत्ता है, न ही पूरी तरह से जंगली भेड़िया। कोयोट दोनों प्रजातियों के बीच की कड़ी है। इसकी चतुराई, लचीलापन और जबरदस्त सर्वाइवल स्किल्स इसे अमेरिका के सबसे अनुकूलनीय जंगली जानवरों में से एक बनाते हैं। आज कोयोट अमेरिका के 50 में से 39 राज्यों में पाए जाते हैं, सिर्फ हवाई हवाई को छोड़कर। पूरे देश में इनकी अनुमानित संख्या करीब 47 लाख है, जिनमें से सबसे ज्यादा यानी लगभग 6 लाख टेक्सास राज्य में रहते हैं। यह दिखाता है कि कोयोट किस तरह रेगिस्तान, घने जंगलों से लेकर शहरी किनारे और खेतों तक हर जगह खुद को ढाल सकते हैं, वहां तक भी जहां इंसान खुद को मालिक समझता है। शारीरिक रूप से कोयोट का शरीर पतला और फुर्तीला होता है। इनका वजन 9 से 23 किलो, 20-50 पाउंड के बीच होता है। हालांकि ये बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन ये बेहद तेज होते हैं। ये 40 मील प्रति घंटे, लगभग 64 किमी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जिससे वे हर तरह की जमीन पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि वे न केवल कुशल शिकारी हैं, बल्कि इंसानों से बच निकलने में भी माहिर हैं। कोयोट का भोजन किसी एक चीज पर निर्भर नहीं होता। वे असली ओमनिवोर, सर्वाहारी हैं। फल, सब्जियां, कीड़े, चूहे, खरगोश और यहां तक कि मरे हुए जानवरों का मांस भी खाते हैं। उनकी यह खाद्य विविधता उन्हें ऐसे कठिन इलाकों में भी जिंदा रहने में मदद करती है, जहां इंसान खेती या पशुपालन नहीं कर सकता। लेकिन उनकी यही अनुकूलन क्षमता और सर्वाहारी प्रवृत्ति उन्हें कई अमेरिकी किसानों के लिए समस्या बना देती है। कोयोट फसलें खराब करते हैं, मवेशियों पर हमला करते हैं और यहां तक कि बस्तियों में भी खाने की तलाश में घुस जाते हैं। इसी वजह से अमेरिका के कई राज्यों में कोयोट का शिकार कानूनन अनुमति प्राप्त है, बशर्ते शिकारी निर्धारित मौसम और लाइसेंस के नियमों का पालन करें। हालांकि कोयोट को मांस के लिए ज्यादा नहीं मारा जाता, लेकिन उनकी खाल की बाजार में अच्छी मांग है, खास तौर पर हस्तशिल्प और फर के सामान बनाने वाले उद्योग में। कोयोट की खाल मुलायम होती है, रंगत अच्छी होती है और इसे काम में लाना आसान होता है। कोयोट का शिकार करने के लिए सही समय बेहद अहम है। सबसे उपयुक्त समय होता है सुबह जल्दी या शाम को देर से, खासकर ठंड के मौसम में, शरद ऋतु और सर्दियां, जब कोयोट दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं। बर्फ या सूखे पत्तों वाले मौसम में उनका छलावरण भी कम प्रभावी होता है, जिससे उन्हें देखना और निशाना बनाना आसान हो जाता है। शिकार की तकनीक में भी सटीकता और समझ जरूरी है। आमतौर पर डुशे 250, 12.3 रेमिंगटन या
243 विंचेस्टर जैसी राइफलें इस्तेमाल होती हैं। ये कोयोट को तुरंत मार देती हैं और खाल भी सुरक्षित रहती है। शिकारियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉलर या हाथ से चलने वाले सीटी जैसे उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो घायल जानवर की आवाज या कोयोट की हॉलिंग की नकल करते हैं। इससे कोयोट को धोखा देकर पास बुलाया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में एक और आम तरीका है ग्राउंड ट्रैप, जमीन में जाल लगाना। इसमें करीब 30 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे में जाल छिपाया जाता है, जिस पर मिट्टी का प्राकृतिक आवरण दिया जाता है। यह जरूरी है कि आसपास के इलाके में कोई असामान्यता न दिखे, क्योंकि कोयोट जरा सी गड़बड़ी को भी भांप लेते हैं। चारा के रूप में ताजा मांस और कोयोट या बॉबकैट का मूत्र लगाया जाता है, जिससे क्षेत्रीय गंध उन्हें आकर्षित करती है। कोयोट की बढ़ती मौजूदगी इस बात का संकेत है कि प्रकृति शहरीकरण के सामने झुकती नहीं, बल्कि खुद को ढालकर इंसानी दुनिया में भी जिंदा रहना सीख लेती है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हम इन्हें कैसे नियंत्रित करें, बल्कि यह भी है कि क्या हम इस चतुर, लचीले और जिद्दी वन्यजीव के साथ संतुलित सह अस्तित्व बना सकते हैं। बाबून, जंगल का गुंडा। अगर कोयोट को अमेरिका के शहरों के किनारे छिपकर घूमने वाला भूत कहा जाए, तो धरती के दूसरी ओर अफ्रीका के जंगलों में एक और प्रजाति है जो खुल्लम खुल्ला, शोरगुल और दुस्साहस से अपनी पहचान बनाती है। वह है बाबून, एक ऐसा प्राइमेट जिसे सही मायनों में जंगल का दादा कहा जा सकता है। प्राकृतिक दुनिया में बहुत कम ऐसे प्राणी हैं जो बाबून जितने चालाक, दुस्साहसी और आक्रामक हों। ये मुख्यतः उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं और न केवल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं, बल्कि जंगल के किनारे रहने वाले किसानों और बस्तियों के लिए एक वास्तविक सिरदर्द भी हैं। शारीरिक बनावट की बात करें तो बाबून का शरीर मजबूत, मांसल होता है। इनके तेज और नुकीले दांत और तीखी डरावनी आंखें इनकी आक्रामकता को और भी बढ़ा देती हैं। आम बंदरों की तरह फुर्तीला या चंचल दिखने के बजाय बाबून का रुख एक दबंग की तरह होता है। इनकी शानदार चढ़ने की क्षमता इन्हें जमीन और ऊंचाई दोनों जगहों पर प्रभुत्व बनाने की ताकत देती है। बाबून अपनी गुंडागर्दी भरे व्यवहार के लिए बदनाम है। ये खाने की चीजें चुराते हैं, पर्यटकों के बैग फाड़ देते हैं, खेतों और बाड़ों में घुस जाते हैं और कई बार तो इंसानों पर भी हमला कर देते हैं जब इन्हें खतरा महसूस होता है। ये हरकतें केवल आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इंसानों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता भी पैदा करती हैं, खासकर उन इलाकों में जहां जंगल और बस्तियां एक दूसरे से सटी हुई हैं। इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और कैमरून जैसे कुछ अफ्रीकी देशों में बाबून का शिकार कानूनी रूप से मान्य है, बशर्ते उचित लाइसेंस और नियमों का पालन किया जाए। इसका मकसद बाबून को समाप्त करना नहीं, बल्कि इकोलॉजिकल बैलेंस और इंसानी जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखना है। हालांकि बाबून का शिकार इतना आसान नहीं होता। ये बहुत संगठित सामाजिक संरचना में रहते हैं, बड़े झुंडों में। और जैसे ही एक बाबून खतरे को भांपता है, वो चेतावनी की आवाज निकालता है और पूरा झुंड तुरंत अनुशासित तरीके से पीछे हट जाता है, मानो पलक झपकते ही गायब हो जाएं। इसीलिए शिकारी को बेहद सतर्क, तेज और बाबून के व्यवहार को गहराई से समझने वाला होना चाहिए। सबसे सामान्य शिकार विधि है राइफल से निशाना लगाना, जो आमतौर पर 30 से 50 मीटर की दूरी से किया जाता है। इतनी दूरी कि बाबून को खतरे की भनक न लगे और इतनी नजदीक कि निशाना सटीक हो। इसके अलावा ध्वनि रहित क्षेत्रों में या पारंपरिक शिकारियों के बीच धनुष बाण, कंपाउंड बो या ट्रेडिशनल बो का उपयोग भी काफी लोकप्रिय है। आधुनिक धनुष ज्यादा सटीक और ताकतवर होता है, जबकि पारंपरिक धनुष से शिकार करने के लिए धैर्य और कौशल की चरम सीमा चाहिए। बाबून का शिकार करने में सबसे अहम बात है धैर्य। हर बार शॉट का मौका नहीं मिलता और हर बार सफलता भी नहीं मिलती। एक कुशल शिकारी को केवल हथियार चलाना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे यह भी पता होना चाहिए कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब शिकार निकलेगा और कहां छिपकर वार करना है। बाबून केवल एक बड़ा बंदर नहीं है, वह प्रकृति की ओर से दी गई एक कठिन चुनौती है। एक ओर जहां वह इंसानों के लिए खतरा बन जाता है, वहीं दूसरी ओर वह जंगली ताकत, संगठन और बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी है।
जो भी इससे आमना सामना करता है वो इसे लेकर डरता भी है और मन ही मन उसका सम्मान भी करता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया की खास पहचान और जीवन चक्र का हिस्सा घने अफ्रीकी जंगलों से बाहर निकलते ही हमारी यात्रा पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया की लाल शुष्क धरती पर, जहां कंगारू न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक है बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था की एक अनोखी कड़ी भी है। जब लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले जो छवि उभरती है वह है एक लंबी छलांग लगाता हुआ कंगारू। यह जीव जितना विचित्र और अनोखा दिखता है, उसके पीछे एक पूरी कहानी है। अनुकूलन की, आर्थिक संभावना की और प्रकृति व मानव उपयोग के बीच संतुलन की। कंगारू केवल जंगली जानवर नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में इनका प्रबंधित पालन भी किया जाता है, खासकर मांस के लिए। कई प्रजातियों में दो सबसे प्रमुख नाम हैं, रेड कंगारू, लाल कंगारू, और ईस्टर्न ग्रे कंगारू, पूर्वी धूस्र कंगारू। रेड कंगारू आकार में सबसे बड़ा होता है। इसका वजन 150 से 200 पाउंड तक हो सकता है और यह गर्म, शुष्क क्षेत्रों के लिए बेहद अनुकूल होता है। वहीं ईस्टर्न ग्रे कंगारू अपेक्षाकृत हल्के और ठंडे, नम क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। कंगारू पालन में सबसे जरूरी बात है खुला और प्राकृतिक स्थान। पारंपरिक पशुओं की तुलना में कंगारुओं को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए बड़ी खुली जगह चाहिए। औसतन हर कंगारू के लिए लगभग 1 से 2 एकड़ जमीन, यानी 4000 वर्ग मीटर से अधिक जरूरी मानी जाती है। इनके बाड़ों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। कंगारू बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं, इसलिए चार दीवारी 6 से 8 फीट ऊंची और मजबूत स्टील या जालीदार धातु की होनी चाहिए ताकि वे बाहर न निकल सकें और इंसानों तथा जानवरों की सुरक्षा बनी रहे। खान पान की बात करें तो कंगारू घास खाने वाले स्वाभाविक जीव हैं। उन्हें ताजी घास, सुखाई गई अल्फाल्फा, लुसर्न, सूखा जौ, पत्तियां और कभी-कभी पेड़ की जड़ें भी पसंद आती हैं। वाणिज्यिक पालन में किसान अक्सर उनके भोजन में पिसा हुआ अनाज जैसे मक्का और जौ, विटामिन्स और खनिज मिलाकर प्रतिरोधक क्षमता और प्रजनन क्षमता बढ़ाते हैं। साफ पानी भी अत्यंत आवश्यक है, जो टैंकों या पानी की नालियों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में बराबर वितरित किया जाता है। गर्म और शुष्क इलाकों में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कंगारू पालन का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि यह प्रकृति संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के बीच सामंजस्य बनाने की एक कोशिश भी है। यह इन्हें साधारण मवेशियों की तरह पालने की बात नहीं है, बल्कि यह खोजने की कोशिश है कि कैसे मनुष्य प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करते हुए भी अपनी आजीविका बना सकता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है, केवल अपनी अनोखी शारीरिक बनावट या तेज छलांगों के कारण नहीं, बल्कि अपनी जिजीविषा, कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता और आधुनिक कृषि में योगदान देने की क्षमता के कारण भी। यह एक ऐसा प्रतीक है जो न केवल सरकारी प्रतीकों में छपा है, बल्कि जो हर दिन ऑस्ट्रेलिया की लाल मिट्टी वाले खेतों और पेड़ों की छाया में जिंदा है। जंगली दुनिया में हर जीव की अपनी अलग पहचान होती है। कोई चुपचाप शिकार करता है, कोई जंगल में हलचल मचाता है, तो कोई संस्कृति का प्रतीक बनकर भोजन का स्रोत भी बन जाता है। अगर आपको कभी मौका मिले इन अनोखे जीवों को करीब से जानने का, तो आप किसे चुनेंगे? चालाक और धूर्त कोयोट, साहसी और हठीला बबून, या फिर विशाल ऑस्ट्रेलियाई कंगारू जो प्रकृति के साथ मजबूती से खड़ा रहता है? प्रकृति केवल देखने भर की चीज नहीं है, यह एक दर्पण भी है जहां हम खुद को बेहतर समझ सकते हैं।